दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। Yes, Mike. Yes, I'm alive. I checked that, and I'm happy to see that. But he wanted to make sure because, you guys get along too well. I know, and we shake hands with 5 fingers in each hand. But I have to tell you, I'm alive, but I have this card. Oh. And, don't read it. So, it's a punch card. Mm-hmm. Today I raised 2 names. जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वहाँ के अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी से मिल रहे हैं और उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, यस आई एम अलाइव, यस माइक आई एम अलाइव। फिर वो एक कार्ड निकालते हैं और कहते हैं, टुडे आई इरेज्ड क्रॉस ऑफ 2 names ऑन द पंच कार्ड। ये पंच कार्ड है जो जिक्र कर रहे हैं, ये 2 नाम हाल में मारे गए ईरानी कमांडर्स जो हैं, लीडर्स, जैसे अली लारिजानी और घोलमारेजा सोलेमानी जैसे लोग, और जिन्हें ओवरनाइट ऑपरेशंस में ख़त्म कर दिया गया, उन लोगों का जिक्र कर रहे हैं। मतलब एक तरह का ये किल लिस्ट है या टारगेट लिस्ट है, जिसे वो पंच कार्ड कह के मजाक उड़ा रहे हैं। जैसे पुराने ज़माने में अटेंडेंस या लॉयल्टी कार्ड पर पंच लगते थे, वैसे ही यहाँ नाम पंच क्रॉस करके मिटाए जा रहे हैं, इसका ये जिक्र कर रहे हैं। यह पूरा सीन जो है वो डेथ र्यूमर्स कि नेतन्याहू मर गए हैं का मजाक उड़ाते हुए, I'm alive. I checked that, and I'm happy to see that. But he wanted to make sure because, you guys get along too well. I know, and तो आखिर नेतन्याहू को यह कहने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि वो जिंदा हैं? इसके अलावा भी अगर आप नेतन्याहू का एक्स प्रोफाइल देखिएगा तो उस पर उनको कई वीडियो पोस्ट करते हुए दिखेंगे। इससे पहले भी उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि नेतन्याहू जहां वीडियो को पोस्ट कर रहे हैं और उनके जो लोग उस वीडियो पर, सोशल मीडिया पर जो लोग आ रहे हैं, उन लोग उस पर शक जता रहे हैं। इससे पहले आपको दिखाऊं, एक वीडियो उन्होंने अपने परिवार के साथ पोस्ट किया, तो उसमें लोगों ने कहा कि उनके जो वीडियो जो है वो डीप फेक से बनाया गया है या एआई का इस्तेमाल करके बनाया गया है, और उसमें से उनकी अंगूठी को गायब दिखाया गया। अब सबसे पहले आप वीडियो देखिए और फिर उसके बाद दिखाता हूँ मैं कि कैसे लोगों ने इस पर अपनी जांच पड़ताल तेज की और उसे फेक बताया। तो जैसा कि आपने देखा, ये वीडियो जो है असली में नेतन्याहू का पोस्ट किया हुआ है, नेतन्याहू की आईडी से पोस्ट किया हुआ है, और उसमें कई लोगों ने उसको रिप्ले करके दिखाया कि इसमें से अंगूठी जो है नेतन्याहू की गायब हो गई है। इससे पहले भी जो वीडियो जो सबसे शुरू में दिखाया था मैंने, उस वीडियो के भी लोगों ने एक फ़ोटो निकाला जिसमें दिखाया कि नेतन्याहू की अंगूठी नहीं है। दरअसल मामला चल रहा है कि ईरान की तरफ से एक प्रचार चल रहा है कि उन्होंने नेतन्याहू को मार दिया है। उन्होंने अपने कई सारे चैनल्स पर, कई सारे जो वहाँ के सोशल मीडिया है अकाउंट हैं उनके, उस पर उन्होंने दावा किया है कि नेतन्याहू जो हैं, बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी मृत्यु हो गई है, उनको ईरान ने अपनी बमबारी में मार गिराया है, और उसके सपोर्ट में उन्होंने कई सारे पोस्ट किए हैं। Iranian sources say one of these missiles hit the area linked to Netanyahu's command location, triggering intense speculation about what happened inside. Some Iranian reports are also pointing to a powerful strike on a secret underground wartime facility in Tel Aviv, widely circulating online as Bibi's bunker. सबसे जो उनका एक जोरदार दावा था, उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के एक पोस्ट को ही आधार बनाया, बेंजामिन नेतन्याहू के सो कॉल्ड पोस्ट को, क्योंकि यह पोस्ट जो है इसकी ऑथेंटिसिटी की जांच अभी बाकी है। सबसे पहले आपको वो दिखाऊं कि उन्होंने क्या दिखाया जो नेतन्याहू के मारे जाने का दावा कर रहे हैं। ईरान जो ईरानी मीडिया है या उनका क्या दावा है। सबसे पहले ये देखिए ये वीडियो। इस वीडियो में जैसा कि आपने देखा होगा कि नेतन्याहू अपनी जो बातें कर रहे हैं उस बीच में उनकी जो उंगलियां हैं वो 6 उंगलियां दिख रही हैं। Certain users on social media pointed to a video address by Netanyahu on the 13th of March. It was a press conference that was held
saying that it was AI generated and that he was shown to have 6 fingers in his right hand in a specific frame of the video. कुछ लोगों का कहना था कि वीडियो में नेतन्याहू के हाथ में 6 उंगलियां दिखाई दे रही हैं। बस फिर क्या था? यह दावा तेजी से सोशल मीडिया के लगभग हर प्लेटफॉर्म पर फैलने लगा और लोगों का कहना है कि इजराइल की तरफ से यह खबर छुपाया जा रहा है। दावा है कि यह वीडियो जो था वो एआई से बनाया गया था और उसमें नेतन्याहू अपनी 6 उंगलियां दिखा रहे हैं और जो वास्तव में नेतन्याहू की नहीं है, वो अगर एआई से वीडियो बनाया हुआ है तो वैसा होना चाहिए। हालांकि इसमें विवाद तब खड़ा हो गया जब ग्रोक ने भी इसके संभावित एआई से बनाने की पुष्टि की और कहा कि हो सकता है या एआई से बनाया गया हो, लेकिन वास्तव में कुछ लोगों का, विशेषज्ञों का कहना है कि यह वीडियो जो है हो सकता है कि दूसरी तरफ से कैमरा एंगल के कारण, शेड के कारण ऐसा दिख रहा हो कि उनकी 6 उंगलियां हैं। लेकिन और एक जो दावा है इजराइल की तरफ से कि यह वीडियो तो इजराइल ने कहीं पोस्ट ही नहीं किया है, ना नेतन्याहू के अकाउंट पर कहीं पोस्ट हुआ है, ना इजराइल के किसी अकाउंट से पोस्ट हुआ है, बल्कि यह वीडियो जो है ईरान के समर्थित जो लोग हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उन्होंने अपनी तरफ से पोस्ट कर दिया है और उसमें इन्होंने 6 उंगलियां दिखाई हैं और उसके बाद उसको एआई जनरेटेड बताते हुए ये दावा किया है कि नेतन्याहू वास्तव में मर गए हैं और उनके एआई वीडियोस अभी चल रहे हैं। सबसे पहले इसका जो इस दावे का जो खंडन किया नेतन्याहू ने, वो किया एक कॉफ़ी शॉप में जाकर कॉफ़ी पीते हुए और उसके बाद लोगों से हाथ मिलाते हुए। तुरंत लोगों ने रिएक्शन किया, जो उनके काउंटर करने वाले लोग थे उन्होंने उसको एआई जनरेटेड बता दिया। लोगों ने दिखाया कि यह जो कप है वह, सबसे पहले देखिए इस कप में यह कप छलकता हुआ है लेकिन वो गिर नहीं रहा है, उसके झाग गिर नहीं रहे हैं। तो कॉफ़ी के ऊपर जो झाग बना हुआ है वो थोड़ा सा छलका लेकिन गिरा नहीं। तो ऐसा कॉमनली हो जाता है कि कॉफ़ी का झाग जो है वो ज़रूरी नहीं है कि गिलास से बाहर छलके। और उसके बाद किसी एक पोस्ट ने, किसी एक यूज़र ने, जो भारत के यूज़र दिख रहे हैं, इन्होंने बाकायदा एक वीडियो जारी किया जिसमें नेतन्याहू के बदले उस व्यक्ति की शक्ल जो है वो ईरान के जो मुस्तफा खमेनी हैं उनका जैसा बनाया गया और उसमें दावा किया गया कि यह जो वीडियो था जो नेतन्याहू का, वो एआई से जनरेटेड था। उसके तुरंत बाद नेतन्याहू ने अपने परिवार के साथ का वीडियो जारी किया। उसके बाद फिर अगला वीडियो जो उन्होंने जारी किया वो ईरान के लोगों को, जो ईरान के पर्शियन लोग हैं, उन्हें नौरोज़ जो त्यौहार है उनका, उसकी बधाई देते हुए नेतन्याहू की जो वीडियो है वो। और उसके बाद फिर एक और वीडियो जारी किया गया नेतन्याहू के ऑफिशियल हैंडल से, जिसमें बताया गया कि उन्होंने ईरान के जो 2 कमांडर्स थे उनको मार गिराया है। जैसा कि मैं पहले भी बताया था आपको कि यह 2 लोग जो थे, अली लारिजानी और गुलाम मिर्जा सुलेमानी, इन लोग दोनों को इजराइल ने दावा किया है कि उन्होंने मार गिराया है। और इसके बाद उन्होंने जो पोस्ट किया है यह वीडियो, जिसमें अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी से वो मिलते हैं और माइक हकाबी उनसे पूछते हैं कि प्रेसिडेंट इनका हाल चाल जानना चाह रहे हैं और इन्होंने कहा कि नहीं मैं अलाइव हूँ, आई एम अलाइव। और उसके बाद फिर जो बातचीत है आपने जैसा कि शुरू में देखा, तो यह समझिए कि सोशल मीडिया पर एक पूरा माहौल बन गया है कि इजराइल के प्रधानमंत्री जो बेंजामिन नेतन्याहू वो मारे गए हैं और वो दिख नहीं रहे हैं। हालांकि यह बात सच है कि बेंजामिन नेतन्याहू पब्लिक अपीयरेंस में नहीं दिख रहे हैं और मीडिया के सामने कहीं नहीं दिख रहे हैं। लेकिन ये वाला जो वीडियो है इजराइल के में जो अमेरिकी राजदूत हैं उनके साथ जो है, यह उनकी बहुत आधिकारिक पुष्टि करता है और इस पर ग्रोक ने भी कहा है कि वह बिल्कुल असली वीडियो है और उसमें कोई नकल की गुंजाइश नहीं है। उसके बाद फिर जो अमेरिकी राजदूत हैं उनका भी दावा है कि उन्होंने नेतन्याहू साहब से मुलाकात की है
तो इसलिए यह अभी, और हो सकता है चूँकि युद्ध चल रहा है तो नेतन्याहू किसी सीक्रेट जगह पर हों, लेकिन जैसा कि इससे पहले वाले वीडियोस में उन्होंने दिखाया कि वो एक जो कॉफ़ी शॉप है वहाँ गए हैं, उसके बाद उन्होंने दिखाया कि वो पार्क में अपने परिवार के साथ, परिवार के लोगों के साथ बहुत सुंदर जगह पर कहीं पर प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। तो ऐसी ऐसी जो तस्वीरें आ रही हैं बेंजामिन नेतन्याहू की, उससे एक साफ संकेत मिलता है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं अभी वो अलाइव हैं, जीवित हैं। और उसके बाद फिर जो लास्ट वाली जो वीडियो पोस्ट है उस पर अगर रिएक्शन देखिएगा लोगों का, तो अलग अलग तरह के पोस्ट किए गए हैं, बहुत मज़ेदार भी लोगों ने। हालांकि इस पर जो ये वाला पोस्ट है जो अंतिम वाला, उस पर बहुत सारे लोगों ने पूछा है, खासकर एक खास कम्युनिटी के लोगों ने पूछा है कि क्या यह एआई से जनरेटेड है। लगातार देखिए इसमें लगातार पूछा जा रहा है लोगों द्वारा कि क्या यह एआई जनरेटेड वीडियो है, क्या यह असली वीडियो है। इस बारे में लगातार लोग पूछ रहे हैं। लेकिन ग्रोक ने, जैसा कि हमने भी पूछा, तो उस पर हम दावा किया गया कि यह वीडियो जो है वो लगभग पूरी तरह से असली माना गया है। खैर, अब क्या होगा और क्या वास्तव में हुआ है, बेंजामिन नेतन्याहू हैं या नहीं हैं वो, लेकिन ईरान पर जो अमेरिकी हमले या इजराइल के हमले जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ख़बर है कि सऊदी अरब, यूएई जैसे जो मुस्लिम देश हैं वही ईरान पर हमले पर अमेरिका को और इजराइल को भड़का रहे हैं, और उन्हें कहा जा रहा है कि स्पॉन्सर भी कर रहे हैं, उसका खर्च भी उठा रहे हैं। यह दुनिया का जो एक समीकरण है वो बदलते जा रहा है। अब अगर बात करें जो इजराइल ईरान या अमेरिका इजराइल ईरान का जो युद्ध है उसके और भारत पर पड़ने वाले प्रभाव पर, तो सबसे पहले तो ये जो एलपीजी की जो गाड़ियां हैं, समझिए कि दिल्ली में या कहीं भी छोटे छोटे शहरों तक में खुलेआम घूमते हुए दिख रही हैं, और लोग एलपीजी सिलेंडर बांटते हुए लगातार दिख रहे हैं। और लोगों का दावा है कि उन्हें एलपीजी बहुत आराम से मिल रहा है, गैस आराम से मिल रहा है। हाँ, ब्लैक में मिलने वाला गैस थोड़ा सा महंगा हो गया है, शायद इस अफवाह के कारण या ओवर डिमांड के कारण। सरकार ने भी जैसा दावा किया था कि यह जो अभी अचानक जो एलपीजी की लंबी लंबी लाइनें लगने लगी हैं वो इसलिए लगने लगी हैं कि लोगों के मन में एक डर क्रिएट कर दिया गया है और पैनिक बुकिंग शुरू हो गई है। पहले जहाँ 40% लोग बुकिंग करते थे, अब 70-75% लोग बुकिंग करने लगे हैं, ऐसा सरकार का भी दावा था। तो उसके कारण यहाँ लोगों के मन में एक डर पैदा कर दिया गया है। आपको पता है कि विपक्ष और कांग्रेस पार्टी खासकर लोगों के मन में डर पैदा कर रही है कि लगातार जो है भारत में एलपीजी का संकट हो रहा है। एक इन्फ्लुएंसर हैं आरफा खानम शेरवानी, उन्होंने, ईरान के प्रतिनिधि हैं डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही, वो एक कॉन्क्लेव के सिलसिले में इंडिया आए हुए थे, तो उनसे आरफा खानम शेरवानी ने बात की। और जब उनका जवाब सुनने के बाद आरफा का चेहरा ऐसे उतर गया, ऐसे पीला पड़ गया, जैसे मानो उस पर घड़ों पानी पड़ गया हो। That there is a news item that I was going through that Iran has allowed Indian flagged ships to pass through the Strait of Hormuz. 2 ships, especially the LPG, which were carrying the LPG tankers, Shivalik and Nanda. Is it true or not? I heard this one and it's true, and yes, it's true. You have allowed? And, I read it in news and I heard from some officials that it will be happen. डॉक्टर इलाही ने साफ कहा कि उन्होंने भारत आने वाले जो टैंकर्स हैं, पेट्रोलियम से लदे हुए टैंकर्स हैं, उन पर कोई रोक नहीं लगाई है। और लगातार भारत में जो होर्मुज गल्फ और होर्मुज जो जहाँ पर ईरान का कब्जा है, जहाँ से होते हुए भारत में जो तेल, कच्चा तेल या उसमें एलपीजी से लदे हुए जो गैस जहाज आते हैं वहाँ से, तो उन पर कोई रोक नहीं है। और जब रोक नहीं है, निर्बाध सप्लाई है, तो
गैस का संकट होने का कोई तुक नहीं बनता है। हालांकि ऐसा देखा गया है कि कई जगह विपक्ष के जो कई नेता हैं उन्होंने भी होर्डिंग करके रखी हुई थी गैस सिलेंडर्स की और उन्हें पकड़ा जा रहा है। विपक्ष के नेताओं के जो यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के नेता के शह पर और कांग्रेस के नेता के शह पर कई जगह होर्डिंग किए हुए लोगों का जो अपराधी हैं, अपराधी तत्व हैं, उन्हें पुलिस ने पकड़ा है और लगातार छापेमारी चल रही है। उसके अलावा सिलेंडर की आपूर्ति भी बढ़ाई जा रही है लगातार भारत सरकार द्वारा। तो ऐसा नहीं है कि इस ईरान वार का इमीडिएट कोई असर पड़ रहा हो। अभी फ़िलहाल जब तक भारत की जो लगातार निरंतर पेट्रोलियम सप्लाई है वो आ रही है, तब तक इसमें कोई पैनिक भी नहीं होने की ज़रूरत है लोगों को। और बहुत आराम से इन लोगों को, मैं यहाँ तक कि मैंने खुद का मेरे घर में मैंने बुक किया और उसी दिन उसका OTP जनरेट हो गया, अगले दिन सिलेंडर भी आ गया जो गैस सिलेंडर वाले ने पहुँचा दिया बहुत आराम से। मुझे बहुत आराम से मिल गया। और जैसा कि मैंने देखा कि ज़्यादातर लोगों का जो सोशल मीडिया पर पोस्ट है कि उन्हें अगर बुकिंग वो अपने तय सिम पर कर रहे हैं तो उन्हें आराम से मिल रहा है। कई जगह लोगों की लंबी लाइनें देखी जा रही हैं, लेकिन उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के तहत गए हुए दिख रहे हैं या फिर घबराहट में वो वहाँ पहुँच गए हैं। बल्कि एक दो लोगों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनके पास एक सिलेंडर पहले ले चुके हैं, वो फिर दूसरा सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। तो गैस का सिलेंडर रहते हुए लोग जमा कर के रखना चाह रहे हैं और इस जमाखोरी की प्रवृत्ति के कारण अभी फ़िलहाल जो एक आर्टिफिशियल सा संकट और लंबी लाइनों वाला जो संकट है वो बन रहा है। तो ऐसे में मतलब लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का क्या विचार है दर्शक हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लोगों को बताएं कि वास्तव में क्या वस्तु स्थिति है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।